हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। आज मैं आपके लिए ये लेडीज़ ग्लव्स बनाने का तरीका लेके आई हूँ। ये मैंने बहुत प्यारे देखिए कोजी केबल इसमें बनाई है ये वाली, और इसका पूरा मेथड मैंने वीडियो में बताया हुआ है किस तरह से ये ग्लव्स बनेंगे। राइट हैंड के लिए अलग मेथड से ये ग्लव्स बनेंगे और लेफ्ट हैंड के लिए थोड़ा सा मेथड जो है इसका चेंज होता है। दोनों तरीके मैंने बताए हुए हैं, पूरी वीडियो आप देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये किस तरह से बने हैं। और इसमें देखिए बहुत अच्छी इस तरह से फिटिंग आती है और पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये ग्लव्स। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसे बनाने का तरीका। इन ग्लव्स को बनाने के लिए ये मैं नॉर्मल लच्छी वाला वूल यूज़ कर रही हूँ। ये देखिएगा 2 प्लाई वूल ये होता है, ना ज़्यादा मोटा होता है ना ज़्यादा बारीक, मीडियम वूल ये होता है। आप यही यूज़ करिएगा तो आपकी बिल्कुल सही मेजरमेंट। 10 नंबर की सिलाई से इसका ये वाला पार्ट पूरा हम बनाएंगे और 11 नंबर की सिलाई जो पतली होती है, बारीक सिलाई होती है, उससे हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, इसका बॉर्डर वाला। और ये ऊपर वाला बॉर्डर और नीचे वाला बॉर्डर, दोनों बॉर्डर जो है हम 11 नंबर की सिलाई से बनाएंगे, बारीक वाली सिलाई से। और ये बीच वाला पार्ट आप 10 नंबर की सिलाई से बनाइएगा। अब देखिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ इसमें फंदे कैसे डालने हैं। इसमें हमें 47 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। फंदे डालने के लिए मैं लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इस मेथड को सीखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसे देख करके आप फंदे डालना सीख सकते हैं ये वाले। और अगर आपको किसी दूसरे मेथड से फंदे डालना इजी लगता है तो आप उससे फंदे डाल लीजिएगा। बस आपको 47 फंदे अपनी सिलाई में डालने हैं, इसे डाल लीजिए। इस तरह से हमने भी सिलाई में 47 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब देखिएगा बॉर्डर इसका कैसे बनाना है। ये आपकी फर्स्ट रो है, इसमें आपको 3 फंदे सबसे पहले सीधे बनाने होंगे। पहला फंदा इस तरह से देखिए सीधा बनाएंगे, 1 2 3। फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 फंदे उल्टे। अब आप 2 फंदे उल्टे 2 सीधे बनाते जाएंगे। बस शुरू में 3 फंदे सीधे बना लिए। अब इसके बाद ये आप 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट के जब आपके 4 फंदे बचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, इसे आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए इस तरह से पूरी रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने 2 फंदे सीधे बनाए हैं। अब इसके आगे वाले 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदे फिर सीधे। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद इसकी सेकंड रो है। अब देखिएगा ये रो ऐसे बनेगी, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे आपने वैसे ही बुनना है। ये 2 फंदे उल्टे हैं पहले शुरू के, तो पहला फंदा जो है उल्टा है तो इसे उल्टे फंदे की तरह इस तरह से उतार लेंगे और दूसरे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद 2 फंदे सीधे हैं तो इन्हें सीधा बना लेंगे। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनते हुए आप इसकी 23 रोज कंप्लीट कर लीजिए, 23 सिलाई बना लीजिए। उसके बाद फिर मैं उसके आगे आपको बताती हूँ। तो देखिएगा इस तरह से हमने ये बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। 23 रोज का मैंने ये बॉर्डर बनाया है। और ये जो है वैसे आप नापेंगे तो 2.5 इंचेस का बॉर्डर है। आप चाहें तो और चौड़ा बॉर्डर भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब देखिएगा अब इसके आगे की बुनाई कैसे होगी। ये हमने जो बॉर्डर बनाया है ये हमने 11 नंबर की सिलाई से बनाया है। अब आगे की बुनाई हम 10 नंबर की सिलाई से करेंगे इसकी। अब इसके बाद देखिएगा ये जो हमारे फंदे हैं ये हमने 47 स्टिचेस इसमें कास्ट ऑन करे हैं, 47 फंदे। तो इनको आधे आधे आप डिवाइड करेंगे। पहले हम ये राइट हैंड का बना रहे हैं ग्लव्स। तो जब आप राइट हैंड का बनाएंगे ध्यान रखिएगा, ये हमारा राइट हैंड का है ग्लव्स। तो ये बनाने के लिए हमें देखिएगा इस साइड में हम डिजाइन डालेंगे। तो इस साइड में जब आप डिजाइन डालेंगे तो इधर कम और इधर ज्यादा फंदे रखेंगे। 47 का हाफ जो होता है आपका, वो हमने इधर रखा है 23 और इधर 24 रखा है। जो आपका पाम वाला हिस्सा आएगा आगे वाला, उसमें हम ज्यादा फंदे रख रहे हैं और इधर वाले में कम रख रहे हैं। 23 इधर, 24 इधर। अब देखिएगा इसके आगे की बुनाई आपको शुरू करनी है। किस तरह से करेंगे, पहला फंदा देखिए स्लिप करेंगे, एज स्टिच है ये। आगे का 1 2 3, यानी कि पूरे मिला के 4 फंदे सीधे हो गए आपके। फिर आपने ऊन अपनी तरफ लेना है, 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर ऊन पीछे लेंगे। अब आपका यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपको 3 फंदे सिलाई पे से निकाल लेने हैं और ये आपका स्टिच होल्डर ले सकते हैं, या फिर आप इसे सेफ्टी पिन में भी इस फंदों को ले सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है। ये देखिए हमने ये स्टिच होल्डर से 3 फंदे हम निकालेंगे सिलाई पे से और इन्हें पीछे की तरफ करके छोड़ देंगे। और आगे वाले ये जो 3 फंदे हैं इन्हें आप बुन लेंगे सीधा। बहुत इजी पैटर्न है ये, बस आपको एक बार समझना होगा। देखिए 3 फंदे हमने पहले बुन लिए। अब ये पीछे वाले 3 फंदे हैं,
इन्हें ऐसे निकाल लिया। अब देखिए ये आप इस तरह से अपनी सिलाई में ले लेंगे। देखिए 1, बिल्कुल जो सीक्वेंसली लेंगे जैसे हैं वैसे ही 1, देखिए 2 एंड 3, ये तीनों फंदे सिलाई पे लेकर अब इन्हें बुन लेंगे सीधा। ये देखिए 1 2 3 इस तरह से। अब आपको फिर से यही रिपीट करना है। 3 फंदे सिलाई पे निकाल लेने हैं और इन्हें अपनी स्टिच होल्डर में आप ले सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और देखिए ये हमने ले लिए स्टिच होल्डर में। अब हमने आगे छोड़ना है इस बार, पहले हमने पीछे छोड़ना है, अब इस बार फ्रंट के साइड में अपनी साइड में इसे इस तरह से छोड़ देना है। अब आपको ये आगे वाले 3 फंदे सीधे बुनने हैं पहले 1 2 3। अब इन फंदों को निकाल लेंगे और इन्हें सिलाई पे ले लेंगे उल्टे हाथ वाली में। ये देखिए सीक्वेंसली लेंगे जैसे हैं वैसे ही, आगे पीछे नहीं करना है, सीधे जैसे हैं वैसे ही फंदे ले लेंगे इधर ऐसे। अब इन्हें बुन लेंगे सीधा 1 2 3। अब इसके बाद आपको ये आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया है। 12 फंदों का ये पैटर्न है, ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको ऊन अपनी तरफ लेके 2 फंदे उल्टे बुनने हैं और ये 3 फंदे सीधे। बस आपको यही आपका पैटर्न है। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है ये आपका पाम वाला एरिया है, ये आपका इस साइड में आएगा तो ये प्लेन बुना जाएगा। ये आपका सीधे हाथ का ग्लव्स बन रहा है तो इसमें ये वाला पार्ट पूरा सीधा बनाया जाएगा। तो ये मार्कर हमने लगाया, इसे आप इधर ले लेंगे और ये सारे फंदे आपके 24 हैं तो इन्हें आप सीधा सीधा बुन के इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। फिर रॉन्ग साइड की रो में मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से ही पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी देखिए 11 नंबर की सिलाई थी, ये हम हटा लेंगे और अब हमें ये जो है 10 नंबर की ये वाली निडल से आगे का पार्ट बुनना है। ये भी 10 नंबर की लगाई थी हमने, दूसरी भी। अब यहाँ से आपकी रॉन्ग साइड है, ये वाले सारे फंदे पहले उल्टे बुन लीजिए। 24 स्टिचेस हैं, ये 24 फंदे हैं। पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे और उसके बाद के ये मार्कर तक जो आपके 24 स्टिचेस हैं गिनकर ये सारे आप उल्टे बुन लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। हमने रॉन्ग साइड से ये सारे फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब ये मार्कर इधर ले लेंगे। अब देखिएगा जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनना है। 3 फंदे उल्टे हैं पहले तो इन्हें आप उल्टा बुनेंगे। उसके बाद ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे। उसके बाद ऊन अपनी तरफ लेंगे। ये आपके 12 स्टिचेस हैं, 12 फंदे हैं उल्टे तो इन्हें आप 12 स्टिचेस हैं पूरे मिलाकर इन्हें उल्टा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। अब ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे और फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे। 4 फंदे उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा बुन लेंगे। तो ये आपकी 2 रोज कंप्लीट हो गई। अब आपकी फ्रंट साइड की रो है। अब ये पैटर्न जो है वो पहले आपने इस तरह से बनाया है, अलग तरीके से बनाएंगे। 3rd रो में देखिएगा पहला फंदा स्लिप करेंगे, ये आगे का फंदा सीधा बुनेंगे। ये होगा 2 3 और ये 4 स्टिचेस जो है आपके सीधे बनाए जाएंगे। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे लेंगे। अब ये 12 स्टिचेस सीधे बनाए जाएंगे। इस बार ये पैटर्न जो है इस तरह से बनेगा 3rd रो में। ये 12 के 12 फंदे आप सीधे बना लेंगे। यहां तक आपने देखिए 12 स्टिचेस ये सीधे बुन लिए। अब ये 2 फंदे उल्टे हैं, ऊन अपनी तरफ लेकर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर ये 3 फंदे सीधे। अब इसके बाद आप मार्कर तक पहुंच गए हैं, मार्कर इधर ले लेंगे और ये सारे फंदे सीधे बना लेंगे। हमारी 3 रोज कंप्लीट हो गई है। 4th नंबर की रो है रॉन्ग साइड से, इसे आपने 2nd रो की तरह बुनना है। जैसा फंदा जो दिख रहा है उसे वैसे ही बुनना है। ये आपके ये 24 स्टिचेस हैं, 24 फंदे हैं, ये उल्टे बुने जाएंगे। फिर आपके जो फंदा जैसा दिख रहा है, जैसे मैंने 2nd रो में आपको बताया, 3 उल्टे 2 सीधे, फिर ये 12 फंदे उल्टे
2 सीधे, फिर 4 फंदे उल्टे। इस तरह से बनाते हुए ये रो पूरी कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको अभी हमारी देखिए 4 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद आपको इसकी 2 रोज फिर से ऐसे ही बनानी है जैसे आपने 3rd और 4th रो बनाई थी। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद के ये सारे फंदे 4 फंदे आपने सीधे बना लेने हैं, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 12 फंदे जो है आपके सीधे बनाए जाएंगे। ये 12 स्टिचेस आप सीधे बुन लेंगे। उसके बाद 2 स्टिचेस आपने ये उल्टे बुनने हैं। ये 2 फंदे उल्टे बना लिए, अब 3 फंदे आगे वाले सीधे बनाएंगे। तो ये पैटर्न हमारा देखिए, ये हमारी इसकी 5th रो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद आपने ये सारे फंदे सीधे बुनने हैं 5th रो में, और 6th रो आपको बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे आपने 4th और 2nd रो बनाई है। तो रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही बुन के कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से हमारी 6 रोज बना के हमने कंप्लीट कर लिया। ये पैटर्न एक बार हमारा कंप्लीट हो गया है, 6 रोज का ही ये पैटर्न है। फिर से ये रिपीट होगा, जैसे फर्स्ट रो बनी थी अब ये फिर से रिपीट होगा। तो देखिएगा एक बार और मैं बता दे रही हूँ आपको। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे, तो ये 4 फंदे आपके शुरू के सीधे हो गए। ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे लेंगे। अब ये आगे वाले 3 फंदे आप फिर से स्टिच होल्डर में लेंगे। देखिएगा 1 2 3, और इन्हें पीछे की तरफ छोड़ देंगे। अब इन्हें आगे वाले 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3, फिर इन्हें स्टिच होल्डर में से निकाल करके आपने सलाई में लेना है उल्टे हाथ वाली, 1 2 और ये 3 स्टिचेस। अब आपने इन फंदों को बुन लेना है। अब इसके बाद आपने ये स्टिच होल्डर लेना है, आगे वाले जो 3 फंदे हैं इन्हें सलाई पे से निकालेंगे और इन्हें आगे की तरफ छोड़ देंगे। अब आपने आगे वाले 3 फंदे फिर से सीधे बुनने हैं। अब ये जो फंदे आपने स्टिच होल्डर में रखे हैं इन्हें निकालेंगे सलाई पे से, स्टिच होल्डर में से सॉरी, और इन्हें सलाई पे ले लेंगे उल्टे हाथ वाली, ये वाली सलाई में। अब इन्हें बुनना है आपको, तो इन्हें आप देखिए इस तरह से बुन लेंगे। ये फंदा आपका ये 1, ये हो गया आपका 2 और ये 3, ये आपने इस तरह से रिपीट होगा ये पैटर्न। अब आगे 2 फंदे उल्टे हैं, ऊन अपनी तरफ लेके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, ऊन पीछे लेकर सीधे। बस आपने जैसे देखिए फर्स्ट रो में बनाया था वैसे ही ये 7th रो में रिपीट हुआ है। इसी तरह से आप इसे बना करके इस पैटर्न को एक बार, जैसे मैंने बताया आपको 6 रोज, वैसे ही ये वाली रो 7th रो चल रही है हमारी, वैसे ही आप 6 रोज और कंप्लीट करेंगे तो आपकी 12 रोज कंप्लीट हो जाएंगी। तो इतना पार्ट इसका कंप्लीट कर लीजिए 12 रोज बना के। उसके बाद फिर मैं इसके थंब बताऊंगी आपको कैसे बनेगा। आप इसकी 5 सिलाई और कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिएगा इस तरह से ये हमने 12 रोज बना के कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे ये हमने पैटर्न एक बार बनाया था 6 रोज का, फिर दूसरी बार फिर से ये बना के कंप्लीट कर लिया 6 रोज का पैटर्न। अब ये 3rd टाइम फिर से ये पैटर्न रिपीट हुआ तीसरी बार। अब देखिएगा ये जो फंदे हैं हमारे, ये हमारे 47 है, तो यहाँ पे हमारे ये 23 के बाद हमने एक मार्कर लगाया हुआ था यहाँ पे, और ये 24 स्टिचेस यहाँ पे थे, तो हमने एक मार्कर यहाँ पे और लगा लिया है बीच में। यहाँ पे हम ये जो 24 नंबर वाला फंदा है यहीं से हम एक फंदा इधर और एक इधर बढ़ाते जाएंगे इसके थंब के लिए। अब देखिएगा इसके आगे की बुनाई कैसे होगी इसकी। अब इसके आगे देखिए फिर से आप यही पैटर्न जैसे आप बना रहे हैं वैसे ही आप रिपीट करेंगे, फर्स्ट रो को रिपीट करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। ये आपने 4 स्टिचेस बनाने हैं सबसे पहले सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे लेंगे, 3 फंदे आप स्टिच होल्डर में ले लेंगे और इन्हें पीछे की तरफ छोड़ लेंगे, और ये आप 3 फंदे पहले सीधे बनाएंगे, फिर इन 3 फंदों को स्टिच होल्डर में से निकाल करके अपनी सलाई में ले लेंगे। अब इन 3 फंदों को सलाई पे से निकाल लेंगे स्टिच होल्डर में से सॉरी, और फिर इसे हम सलाई पे ले लेंगे और इन्हें हम बुन लेंगे पहले 1 2 3
और फिर ये आगे वाले 3 फंदों को स्टिच होल्डर में लेकर आगे की तरफ छोड़ेंगे और इन्हें पहले पीछे वाले ये वाले जो आगे वाले फंदे हैं नेक्स्ट वाले ये 3 बुन लेंगे और फिर इन फंदों को बाद में बुनेंगे। इन्हें हम स्टिच होल्डर में से निकाल करके सिलाई में लेंगे उल्टे हाथ वाली और इन्हें अब आप बुन लेंगे 1 2 और ये 3। तो ये पैटर्न देखिए इस तरह से आगे बनता ही जाएगा आपका, हर 6 सिलाई के बाद ये रिपीट होता जाएगा। अब इसके बाद आपको ये आगे के 2 फंदे देखिए उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा बना लेंगे। आगे के फिर 3 फंदे सीधे हैं 1 2 3। ये 3 फंदे आपने सीधे बना लिए हैं। अब आपको मार्कर को इस साइड लेना है और एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना होगा। इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे, देखिए थंब में ऊन को ऐसे लपेटेंगे और इसे अपनी सिलाई में डाल लेंगे और इसे खींच लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा इस तरह से, तो ये एक फंदा बढ़ गया। फिर आपने ये वाला जो फंदा है बीच वाला इसे सीधा बुन लेंगे और फिर एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे इसी तरह से और फिर ये स्टिच होल्डर जो आपका ये, उसके बाद आपको ये मार्कर जो है इसे इस साइड पे ले लेना है और इसके बाद के ये सारे फंदे आपके 23 हैं, इन्हें आपने सीधा बुन लेना है और रॉन्ग साइड से ये सिलाई हमने सीधी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद ये हमारी देखिए सेकंड रो है, ये आप जो फंदे बढ़ा रहे हैं थंब वाली, तो ये आपकी इसकी सेकंड रो है रॉन्ग साइड से। तो अब यहाँ से आपको हर फंदे को देखिए उल्टा बुनना है और जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनना है। ये आपके सबसे पहले 23 स्टिचेस है मार्कर तक, ये आप उल्टे बना लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये 23 स्टिचेस उल्टे बनाने के बाद ये मार्कर आप इधर ले लेंगे और ये बीच वाले जो 3 फंदे हैं इन्हें भी आप उल्टा ही बुन लेंगे इस तरह से कि 1 2 और ये देखिए ये 3। तीनों फंदे उल्टे बना के मार्कर इधर ले लेंगे। अब इसके बाद जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बना के आप इसकी ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट रो में मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा अब ये थंब बनाने की हमारी थर्ड रो है, यहाँ पे फिर से हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो ये आप ऐसे ही बुनेंगे जैसे आपकी ये बुनाई चल रही है। ये वाले फंदे जो जैसा दिख रहा है वैसे ही बुन के कंप्लीट होंगे। यहाँ पे आपको प्लेन बुनते जाना है। 4 फंदे सीधे 2 उल्टे, 12 फंदे सीधे 2 उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे। तो इस तरह से बनाते हुए ये वाली फंदे आप यहाँ तक कंप्लीट कर दीजिए जहाँ तक आपका मार्कर है। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे फंदे कैसे बढ़ेंगे। देखिएगा मार्कर तक हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप मार्कर को इस साइड ले लेंगे और फिर से आपको एक फंदा इसी तरह से बढ़ाना होगा जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। इस तरह से एक फंदा बढ़ाएंगे। अब ये 3 फंदे आप प्लेन सीधे बना लेंगे 1 2 3। अब आपको फिर से एक फंदा फिर से बढ़ाना है यहाँ पे और फिर आप मार्कर को इधर ले लेंगे और इसके बाद के ये आपके 23 फंदे हैं, तो इन्हें आप सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लीजिए। और रॉन्ग साइड से जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही इसकी बुनाई होगी। बीच के फंदे उल्टे बुने जाएंगे और इधर वाले फंदे जो जैसा दिख रहा है वैसे ही बुन के इसकी आप 4th रो भी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से इस पैटर्न की अब हमारी ये 4 रो कंप्लीट हो गई है। 4 रोज हो गई हैं। अब 5th नंबर की रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये थंब की। अब हम थंब की ही बता रहे हैं आपको। तो ये 5th रो अब स्टार्ट हो रही है। यहाँ से आपको जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसे बुन के यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। पहले 12 फंदे बीच के सीधे सीधे बुने जाएंगे। 4 फंदे सीधे 2 उल्टे, 12 फंदे सीधे 2 उल्टे और 3 फंदे फिर सीधे। तो ऐसे बनाते हुए ये वाली आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए मार्कर तक। फिर मैं उसके बाद आपको, ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इधर आ गए हैं, ये आप मार्कर इधर ले लेंगे और एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे और फिर आप बीच के ये 5 फंदे आप सीधे बनाएंगे। 5 स्टिचेस आपने सीधे बना लिए। फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर मार्कर इधर ले लेंगे और ये अब 23 स्टिचेस हैं, इन्हें सीधे बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही बुन के इसकी 6 नंबर की रो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं आपको इसके आगे वाली रो में बताऊंगी। देखिएगा ये हमारी 6 रोज कंप्लीट हो गई है। ये पैटर्न एक बार और हमारा कंप्लीट हो गया। अब 7th नंबर की रो है ये थंब वाली। तो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप पहले 4 फंदे सीधे बनाएंगे, उसके बाद 2 फंदे उल्टे बनाएंगे
उसके बाद फिर वैसे ही देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आप करेंगे। 3 फंदे स्टिच होल्डर में लेकर के अब आपको फिर से मार्कर को इधर लेना है और यहाँ पे एक फंदा आप बढ़ा लेंगे और यहाँ पे आपको 5 फंदे, अब ये सॉरी 7 स्टिचेस आपको सीधे बनाने हैं, 1 2 और ये 7। अब फिर आप एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे और फिर मार्कर को इधर ले लेंगे और ये 23 स्टिचेस आपको सीधे बुनने हैं और रॉन्ग साइड से आपको वैसे ही बुनना है, सारे फंदे उल्टे यहाँ तक के। और ये वाले जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बुन के आप इसकी ये वाली रो भी कंप्लीट करेंगे तो 8 रोज कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप इतना पार्ट बना लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये वाले फंदे हमने बुन लिए हैं, यहाँ पे मार्कर इधर ले लेंगे, फिर एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे और अब ये बीच वाले फंदे 9 फंदे हैं, ये अब आपके 9 स्टिचेस, ये 1 8 और ये 9। अब एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे यहाँ पे इस तरह से, आप ये मार्कर इधर ले लेंगे तो अब आपके देखिए बीच में ये 11 हो गए पूरे मिला के। तो अब आपके ऐसे ये फंदे देखिए बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको इसे जहां तक आपके 15 स्टिच हो जाए तब तक आपको इससे बढ़ाते जाना है। तो ये वाली रो आप पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर रॉन्ग साइड की रो में जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। यहाँ से इस पैटर्न की देखिए हमारी 10 रोज कंप्लीट हो गई है थंब की। अब यहाँ से 11 नंबर की रो में भी आपको यही करना है, ये आपको 4 फंदे सीधे 2 उल्टे, 12 फंदे सीधे 2 उल्टे, फिर ये 3 फंदे सीधे। हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं, मार्कर इधर ले लेंगे, एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे और अब ये जो आपके बीच के फंदे हैं ये आपके हैं 11। देखिए 1 2 10 और ये 11 और एक फंदा आप फिर से बढ़ा लेंगे, तो अब बीच में 13 स्टिचेस हो गए हैं। अब आप मार्कर इधर ले लेंगे और ये सारे फंदे सीधे बना लेंगे और इसके बाद वाली रो में आपकी 12 नंबर की रो है इसके बाद वाली, तो उसमें आप हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे बना के इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा ये थंब की अब हमारी 13 नंबर की रो है, तो यहाँ पे आपका फिर से ये पैटर्न वैसे ही बनेगा जैसे आप इधर उधर कर फंदे करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी देखिए पहला फंदा आप स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे और फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर ये ऊन पीछे लेकर के ये 3 फंदे अब आप फिर से स्टिच होल्डर पे लेकर के वैसे ही इस पैटर्न को बना लीजिए और इसे आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए बना करके, फिर मैं इसके बीच में आपको बताती हूँ। ठीक है, ये हमारी 13th रो है, यहाँ पे हमने ये पैटर्न बना के यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम बीच में आ गए हैं, मार्कर इधर करेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, ये आप लास्ट बार ये फंदे बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 15 स्टिचेस ही हमें चाहिए। अब 13 फंदे बुनेंगे, 1 2 12 और ये 13। अब आप फिर से एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे आपके पूरे 15 स्टिचेस हो गए। अब हमें यही फंदे चाहिए, इसके बाद हम फिर अब फंदे नहीं बढ़ाएंगे बीच में। अब इस रो को आप कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद वाली रो में फिर से वैसे ही बना लेंगे, ये सारे फंदे उल्टे यहाँ तक के और फिर ये फंदे जो जैसे दिख रहे हैं वैसे बना के रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट करेंगे। तो आपकी ये 14 रोज कंप्लीट हो जाएंगी। तो 14 रोज में ये थंब हमारा इतना बन गया है, अब इंक्रीजिंग नहीं होगी। अब मैं उसके आगे आपको बताती हूँ। 14 रोज आप कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक बना के। देखिएगा ये 14 रोज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब 15 नंबर की रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी। तो यहाँ से आपको जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे बुन के कंप्लीट करना है। 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर ये 12 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, यहाँ तक बना लीजिए, फिर मैं उसके आगे आपको बताती हूँ। देखिएगा ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद ये आपके जो फंदे हैं ये आपको नहीं बढ़ाने हैं, यहाँ पे 15 स्टिचेस ही हमें चाहिए। तो अब ये मार्कर हम हटा लेंगे और ये वाला मार्कर भी आप हटा लीजिएगा यहाँ से। अब आप इसे गिनकर 15 स्टिचेस ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 13 14 और ये 15। अब आपको ये वाले फंदे नहीं बुनने हैं, इसे ऐसे ही आप पलट लेंगे और आपको ये बस ये बीच के फंदे बुनने हैं 15 स्टिचेस। पहला फंदा आप बिना बुने स्लिप कर लेंगे, उसके बाद ये बुनेंगे उल्टा, देखिए 2 3 और ये 15। अब आपको फिर से इसे पलट लेना है
और फिर आप ये बीच के फंदे फिर से एक बार फ्रंट साइड से और एक बार रॉन्ग साइड से इसे फिर से बुन के कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद ये बुनेंगे 2 और ये 15। अब आप फिर से इसे पलट लेंगे, एक बार और ये सिलाई बुन लेंगे। 15 फंदे बिना बुने स्लिप करके पहला फंदा, फिर ये होगा 2 3 14 और ये 15। अब फिर आप इसे पलट लेंगे। अब यहाँ से आपको एक, जैसा आपने 2x2 रिब का ये वाला बॉर्डर बनाया था वैसे ही यहाँ पे आप बना लेंगे। तो आप 2 फंदे सीधे बनाएंगे, पहला फंदा स्लिप करा, दूसरा सीधा बनाया, 2 सीधे हो गए। ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे और ये लास्ट के 3 फंदे सीधे बना लेंगे। अब इन्हें आप इसी तरह से बुनते जाएंगे, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही बुनते हुए आप इसकी 6 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। ये 3 फंदे शुरू के देखिए उल्टे हैं, फिर 2 सीधे हैं। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे उल्टे फंदे की तरह, क्योंकि उल्टा है इसलिए, और ये 3 फंदे देखिए उल्टे हो गए पूरे, और फिर ये 2 सीधे हैं तो इन्हें सीधा बना लेंगे, और जो उल्टे दिख रहे हैं 2 फंदे उन्हें उल्टा बुनेंगे। इस तरह से बुन के आप इसकी 6 रोज कंप्लीट कर लीजिए। ये आपकी सेकंड नंबर की रो है और इसकी आप 4 रोज और बना लीजिए। ये देखिएगा हमने ये 6 रोज बना के यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको इसके फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। और ये फंदे आपको लूज बुनने होंगे। ये सीधा फिर से बुना, पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार दिया, फिर ये आगे का फंदा सीधा बुना, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार दिया। ये थोड़ा लूज लूज फंदे बुनते हुए पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतारते जाइएगा और इसके सारे फंदे यहाँ तक बाइंड ऑफ कर लीजिए। इस तरह से देखिए हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। एक फंदा बचा है, इसे भी सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। अब इस फंदे को लूज कर लेंगे इस तरह से, और अब इसका ऊन आपको इतना कट करना है जिससे आपको इसकी थंब की सिलाई करनी है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही चाहिए इसका ये वाला पार्ट सिलने के लिए। तो इतना ऊन छोड़ करके बाकी का आप इसका पार्ट कट कर लेंगे और इस वाले ऊन को इस वाले फंदे के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे, जो आपका ये वाला सिरा है जो आपने अभी काटा है। तो ये आपका थंब की पूरा बन गया है। अब इसके बाद आपको इसके आगे की जाओ, अब देखिएगा इसके बाद आपको ये इसके आगे की बुनाई कैसे करनी है। ये आपको जो ऊन का सिरा है इसको आप यहाँ से इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए इसे ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ से इस तरह से सीधा बुनेंगे और ये वाला ऊन ऐसे लेकर के इसे यहाँ पे इस तरह से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा देखिए सीधा बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद आपको इस ऊन को इस वाले ऊन में बांध लेना है। ज्वाइन हो गया है ऊन। अब आपको ये वाले जो 23 स्टिचेस हैं ये सारे इस तरह से आप सीधे सीधे बुन के इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं उसके आगे आपको बताती हूँ। इस तरह से हमारी ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए रॉन्ग साइड में। तो अब आपको रॉन्ग साइड से देखिएगा यहाँ से ये उल्टा उल्टा बुनते जाना है। पहला फंदा स्लिप करा पर्ल वाइज, उसके बाद देखिए ये हो गया आपके 3 4, ये सारे फंदे आपके 23 हैं जहाँ तक, वहाँ तक आप इन्हें उल्टा उल्टा बुन के यहाँ तक कंप्लीट करिए। फिर मैं उसके आगे आपको बताती हूँ। ये 23 स्टिचेस हमने बुन लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें ये वाले फंदे कंटिन्यू करने हैं। तो ये 3 उल्टे हैं देखिए पहले, तो आप इन्हें उल्टा बुन लेंगे यहाँ से इधर लेकर के। देखिए ये आपके हो गए 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। फिर उनको पीछे की तरफ लेंगे, उनको पीछे की तरफ लेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे 1 2, फिर ऊन अपनी तरफ लेके 12 फंदे उल्टे हैं आपके ये, फिर 2 फंदे सीधे और फिर 4 फंदे उल्टे। तो इस तरह से हमारी ये रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारा थंब हमने बना लिया है। इसके बाद आगे की हमें बुनाई इसकी कंटिन्यू करनी है। ये थंब आपका रेडी हो गया है। अब आपको इसके आगे की बुनाई कंटिन्यू करनी है। यहाँ ये वाली रो में आपको 4 फंदे सीधे हैं, 2 फंदे उल्टे हैं, फिर ये 12 फंदे सीधे हैं पूरे। ये 12 फंदे सीधे बना लिए हमने। अपनी तरफ ऊन लेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे और इसके बाद के ये जितने भी फंदे हैं ये सारे आप सीधे बना लेंगे।
लास्ट तक। इस तरह से अब ये बुनाई अब आपकी आगे होगी। तो इस रो को कंप्लीट कर लीजिए और इसके आगे वाली रो को भी कंप्लीट कर लीजिए। बाद की जो रॉन्ग साइड की रो आएगी उसमें जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बुन के रॉन्ग साइड की रो को भी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। अब देखिएगा रॉन्ग साइड की रो भी हमने बना ली है। अब फिर से हम राइट साइड में आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से ये 4 फंदे सीधे बनाने हैं। दो फंदे उल्टे और फिर ये 12 फंदे फिर से आपको सीधे बनाने हैं। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर ये सारे फंदे सीधे बनाते हुए ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद की रॉन्ग साइड की रो भी आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बुनते हुए। देखिएगा फिर से हम राइट साइड में आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से ये पैटर्न में वैसे ही बनाना होगा जैसे आप फंदे इधर उधर करके बना रहे हैं। तो ये वाला फंदा 4 फंदे सीधे बना लेंगे पहले, फिर 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। उसके बाद फिर से आपने ये 3 फंदे इस साइड लेकर के अब ये पैटर्न यहाँ पे आप फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो 6 सिलाई का ये पैटर्न है, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर से बनाना। तो आप इसे बनाते हुए ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है इसे आप बनाएंगे इस बार, और फिर उसके बाद ये 6 सिलाई बना के फिर एक बार और आप ये 6 सिलाई फिर से रिपीट करेंगे। तो आप ये पैटर्न को 2 टाइम और रिपीट करेंगे। तो आप चाहें तो इसे 3 टाइम और रिपीट करके भी बना सकते हैं। अगर आप आपका हैंड के हिसाब से आप अपना रख के इसमें इसे देख सकते हैं कि आपको कितना और बनाना है। तो ये इस तरह से आप इसे नाप के देख लीजिएगा, जितना भी आपको लग रहा है आप उतना बना सकते हैं। ये मैं 2 टाइम और रिपीट करके बनाऊंगी, आप चाहें तो इसे 3 टाइम रिपीट करके बना लीजिएगा। तो इतना बना लीजिए। फिर उसके बाद फिर ये इसका 6 सिलाई का फिर ये बॉर्डर बनेगा। तो आप इसको इतना कंप्लीट करिए। तो देखिएगा यहाँ से हमने ये पैटर्न 2 टाइम रिपीट करके बना लिया, और यहाँ पे हमने एक बार इसे फिर से फंदों को इधर उधर करके और एक सिलाई पीछे से बुन ली है, तभी ये पैटर्न इस तरह से आ रहा है। अगर आप ऐसे ही बना के छोड़ देंगे तो यहाँ तक बना के छोड़ेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इसको 2 बार पूरा बना के फिर तीसरी बार मैंने 2 सिलाई बुन ली है, फंदे इधर उधर करके और रॉन्ग साइड से बना के। तो ये ऐसे ही आप बनाइएगा। अगर आप 3 टाइम भी इसे रिपीट करके बनाए तो 3 टाइम पूरा बना करके फिर चौथी बार आप इसे स्टार्ट करके और एक सिलाई जो बैक साइड वाली बनती है वो बना के छोड़िएगा। तो आपका फिर इस तरह से आएगा ये ऐसे। ये हाथ के हिसाब से ये बिल्कुल सही मेजरमेंट है। अगर आपका हाथ और बड़े साइज का है, थोड़ा फिंगर्स लंबी है, तो फिर आप इसको और ज्यादा एक बार और इस पैटर्न को रिपीट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद ये बॉर्डर बनाइएगा। अब यहाँ पे मैं बॉर्डर बना ले रही हूँ। पहला फंदा देखिए उल्टे फंदे की तरह स्लिप करा, दूसरा उल्टा बना, 2 फंदे आपके हो गए उल्टे, फिर ऊन पीछे लेकर 2 फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ ऊन लेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। इस तरह से बनाते जाएंगे, 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे, ऐसे बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए इसकी। लास्ट के जब इसके 4 फंदे बचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कैसा आ रहा है। आप इसे बना लीजिए इस रो को। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारे 4 फंदे बचे हैं। ये अभी देखिए 2 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुने हैं। अब ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं। इसी तरह से आप बुनते जाएंगे। अब रॉन्ग साइड है आपकी, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको आपने वैसे ही बुनना है। पहला फंदा सीधा है, इसे सीधे फंदे की तरह स्लिप कर लेंगे। दूसरा फंदा भी सीधा है, देखिए इसे सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बुनेंगे। इस तरह से 6 सिलाई आप बना लेंगे। 6 रोज कंप्लीट कर लीजिए और फिर इसके फंदे बाइंड ऑफ कर लीजिए, जैसे मैंने आपको थंब में बताया है बिल्कुल वैसे ही आपको फंदे बाइंड ऑफ करना है। बहुत टाइट नहीं करिएगा, थोड़ा सा हल्का सा लूज रखिएगा फंदे बाइंड ऑफ करते टाइम अपना हाथ, और इसे सारे फंदे इसके ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लीजिए जैसे यहाँ पे करे थे आपने। तो आपका ये एक हाथ का ग्लव्स बन के रेडी हो जाएगा। आप इसे कंप्लीट करिए, फिर उसके आगे मैं इसकी सिलाई बताती हूँ और दूसरे हाथ का ग्लव्स बताती हूँ। तो देखिएगा इस तरह से हमने ये 6 सिलाई बना के और फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब ये एक फंदा हमारा यहाँ पे बचा है, इसमें से आपको ऊन निकालना है और इस ऊन को इतना छोड़ देना है जिससे आपको इसकी ये वाली सिलाई करनी होगी। तो इसे करीब इतना छोड़ दीजिएगा, इतना ऊन छोड़ दीजिएगा, बाकी का कट कर लीजिएगा और इसे आपने इस फंदे के अंदर से निकालना होगा।
ये देखिएगा यहाँ से आपको ऐसे निकालना है ऊन। अब देखिएगा मैं आपको ये राइट हैंड का ग्लव मैंने बनाना बताया है, अब मैं आपको लेफ्ट हैंड का बता देती हूँ किस तरह से बनेगा। ये आपने बिल्कुल जैसे आपने ये वाला बॉर्डर बनाया था सेम इसी तरह से ये वाला बॉर्डर भी बिल्कुल सेम तरीके से बना के रेडी कर लेंगे। अब ये राइट साइड है आपकी, यहाँ से आपको फंदे अलग अलग करने हैं। इस वाले में ये वाला जब हमने ग्लव्स बनाया था तो इस साइड में हमने 23 स्टिचेस रखे थे और इस साइड में 24 रखे थे। इसमें बिल्कुल अपोजिट होगा। इस वाले ग्लव्स में अब आप ये वाले हैंड का बना रहे हैं लेफ्ट हैंड का, तो आपने इस तरफ जो है ज्यादा फंदे रखने हैं क्योंकि ये वाला पार्ट आपका पाम एरिया बनेगा। तो पाम एरिया जहाँ पे बनेगा वहां पे आपको ज्यादा फंदे रखने हैं, मतलब एक फंदा ज्यादा रखना है। 24 इधर और इस साइड में आपका ये वाला पार्ट बनेगा डिजाइन वाला, तो इस साइड में आपको रखने हैं 23। तो ये फंदे अलग अलग कर लिए हमने। अब ये वाले फंदे आप प्लेन बनाएंगे इधर से और यहाँ पे डिजाइन बनेगा। बस आपको यही इसका चेंज करना है। एक बार मैं इसका डिजाइन डाल के दिखा दे रही हूँ आपको, फिर आप उसके आगे ऐसे ही कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पे आपको ये सारे फंदे आप सीधे बुन लीजिए पहले, फिर यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा ये हमने 24 स्टिचेस बुन लिए हैं सीधे सीधे। अब यहाँ पे आपने मार्कर को इधर ले लिया। अब यहाँ से आपका पैटर्न बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 स्टिचेस बुनने हैं सीधे, 1 2 3 स्टिचेस सीधे बनाने के बाद ऊन अपनी तरफ लेके या 2 स्टिचेस बनाएंगे उल्टे, यानी कि 3 सीधे 2 उल्टे। अब आप ऊन पीछे लेंगे। अब यहाँ से पैटर्न बनाना स्टार्ट होगा आपका। तो आप एक वही वाला स्टिच होल्डर ले लेंगे या पेन ले लेंगे, जो भी आपको लेना है, और आप इसमें 3 फंदे लेकर के पीछे की तरफ करेंगे। पहले वैसे ही पैटर्न बनेगा सेम तरीके से। ये फंदे पीछे करें। अब 3 फंदे यहाँ पे बुन लिए सीधे, फिर ये फंदे आपने स्टिच होल्डर में से निकालने हैं और यहाँ पे आप सिलाई में ले लेंगे। अब यहाँ पे ये वाले फंदे बुन लेंगे पहले। फिर से आप स्टिच होल्डर में 3 फंदे लेंगे और इन्हें आगे की तरफ छोड़ देंगे और फिर ये 3 फंदे पहले बुन लेंगे आगे वाले, 1 2 3, और अब इन्हें स्टिच होल्डर में से निकाल कर सिलाई में ले लेंगे। देखिएगा 1, ये 2 और ये वाला 3, इस तरह से लेंगे सीक्वेंसली जैसे आपके हैं वैसे ही। अब इन फंदों को बुन लेंगे सीधा। देखिएगा 3, ये तीनों फंदे अब हमने बुन लिए सीधे। अब उसके बाद फिर से ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट के 4 फंदे सीधे। इस तरह से ये पैटर्न अब आपका रिपीट होता जाएगा। जैसे आपने इस तरफ बनाया है वैसे ही अब इस तरफ ये पैटर्न बनेगा। तो आप ऐसे ही इसे बना के कंटिन्यू करिएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे ये वाला ग्लव्स बनाया वैसे ही ये वाला बनेगा। बस इसमें ये डिजाइन इधर पड़ेगा और प्लेन वाला पार्ट ये वाला बनता जाएगा। तो ये दोनों ग्लव्स इस तरह से बन के रेडी हो जाएंगे। अब मैं आपको इसकी सिलाई बता दूं ये कैसे होगी। आप ये वाला जो आपने बड़ा वाला ऊन का सिरा है ये अपनी सुई में ले लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आगे। अब देखिएगा ये इसे आप इस तरह से फोल्ड कर लेंगे उल्टी तरफ। अब आपको इस तरह से सिलना होगा इसे। देखिएगा ये आपका बिल्कुल ऊपर वाला जो सिरा है यहाँ पे इसको इस तरह से सिलना होगा। ये आपका ये ऊपर वाला पार्ट है बिल्कुल कोने में, यहाँ से इस जगह पे फिर से हम सुई डालेंगे और इसे पक्की नॉट लगा लेंगे पहले। ये इस तरह से और ऐसे इस वाले फंदे के अंदर सुई को निकालेंगे तो ये पक्की नॉट हो जाती है। अब ये यहाँ पे मजबूत रहेगा, खुलेगा नहीं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए मिला के इसे सिलना होगा। ये आपको यहाँ पे भी चेन सी बनी हुई दिख रही होंगी और इस साइड में भी चेन सी हैं। देखिए ये वाली, ये हर एक चेन को आपको मिला के सिलना होगा। तो यहाँ से ये फर्स्ट वाली चेन में ऐसे आप अपनी सुई डालेंगे और इस साइड में भी यहाँ बिल्कुल कोने में देखिए यहाँ पे आपको चेन दिखेंगी। तो यहाँ पे भी आप अपनी फर्स्ट वाली चेन में ऐसे करके अपनी सुई डालेंगे। देखिए ये है इस साइड में जो दिख रही है किनारे में। तो यहाँ पे हम इस तरह से ऐसे करके इसे सिलते जाएंगे। फिर सेकंड चेन में डालेंगे अपनी सुई, फिर इधर भी सेकंड चेन में डालेंगे। देखिए
यहाँ से, और ऐसे करके मिलाते हुए इसे सिलते जाएंगे। फिर तीसरी चेन में डालेंगे इधर से सुई और इधर भी, और ऐसे आप मिलाते हुए पूरा ये वाला ग्लव्स यहाँ तक पूरा सिल लीजिए नीचे तक। फिर मैं आपको ये वाला ऊन एडजस्ट करना बताऊंगी और थंब बताऊंगी ये किस तरह से सिला जाएगा। ये सारी सिलाई हमने करके कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में आप यहाँ पे एक पक्की नॉट लगा लेंगे। देखिए ये लास्ट टाका जब निकालेंगे तो यहाँ से इस तरह से पक्की नॉट लगा लीजिएगा। अब यहाँ से आपको इस ऊन को ऐसे एडजस्ट करिएगा। इससे आपने पीछे की तरफ से जो आपने सिलाई करी है उसी सिलाई में देखिए इस तरह से इसे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे निकालते जाएंगे ये, और इसे 1 या 1.5 इंच के करीब निकाल करके सुई को ऐसे यहाँ पे इस वाले ऊन को फिर यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसके बाद आपने ये वाला ऊन इसी तरह से एडजस्ट करना होगा जैसे आपने ये वाले ऊन निकाला है अभी वैसे ही। ये फंदे डालते टाइम जो हमारा ऊन का पार्ट बच जाता है इसे मैं एडजस्ट करना बता रही हूँ आपको। ये देखिएगा इसी तरह से आपने सुई में डालना है और इसे इसी तरह से पीछे की तरफ से जैसे आपने ये वाला ऊन का सिरा निकाला है वैसे ही देखिए इसी सिलाई में से इस तरह से लेकर के इसे भी आप एडजस्ट कर लेंगे। ये इसे 1.5 या 2 इंच के करीब जितना आप चाहें आप इसे पीछे की तरफ ऐसे निकाल करके और फिर यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये आपका ऊन इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ये थंब की मैं आपको सिलाई बताती हूँ कैसे होगी। बिल्कुल इसी तरह से होगी जैसे आपने ये वाली सिलाई करी है। ये वाला ऊन का सिरा आप अपनी सुई में लेंगे और इसे इसी तरह से सिलेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। पहले यहाँ पे पक्की नॉट लगा लीजिएगा शुरू में, यहाँ से बिल्कुल कोने में इस तरह से ऐसे पक्की नॉट लगा लीजिएगा। इसके बाद आपने ये एक एक चेन में से इधर और इधर ऐसे मिलाते हुए इसे सिलना होगा। देखिए अब ये सेकंड चेन में डालेंगे इधर और इधर, फिर आगे ऐसे लेकर के और ऐसे इसी तरह से आप इसे पूरा यहाँ तक सिल लीजिए। फिर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बताऊंगी यहाँ पे गैपिंग ना आए उसके लिए कैसे सिलना है। तो देखिएगा ये हमने सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा होगा इस तरह से, तो ये आपने इसकी बिल्कुल गैपिंग खत्म करने के लिए देखिए किस तरह से सिलना है। यहाँ पे आपको ये पर्ल वाइज रो इधर भी दिख रही होगी और इधर भी दिख रही होगी। यहाँ से आप देखिए इस साइड वाली पर्ल वाइज रो में ऐसे डालेंगे और इधर वाली रो में इस तरह से इसे निकाल लेंगे और इसे खींच लेंगे। अब आपने देखिए क्या करना है, ये आपको पर्ल वाइज रो इसके बाद ये दिख रही होगी। देखिए ये यहाँ से इधर ये वाली इधर आपको एक फंदे में डालना है सुई को, और ये वाली पर्ल वाइज रो देखिए ये जा रही है यहाँ से, ये आपने एक फंदे में इधर से ऊपर की तरफ निकालना है और इसे खींच लेंगे। तो यहाँ से आपकी गैपिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर से आप इसे रिपीट करेंगे इसी फंदे में जहाँ आपने पहले डाला था अभी लास्ट वाले में इसमें, और फिर ये जो इसके सामने वाले फंदे में डाला था फिर से इसी जगह पे रिपीट कर लेंगे। तो यहाँ से इसके देखिए इस तरह से बिल्कुल गैपिंग अब आपकी नहीं आएगी, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और यहाँ पे आप इसमें पक्की नॉट लगा लेंगे। यहाँ से देखिए ये आगे वाली ऊपर वाली लाइन में कहीं पे भी देखिए यहाँ पे सुई को डालेंगे हल्का सा और इसमें से ऐसे करके निकाल लेंगे फंदे के अंदर से, तो यहाँ पे पक्की नॉट हो जाएगी। तो ये वाला ऊन जो है आपका एडजस्ट हो गया है। देखिए बहुत अच्छी यहाँ पे फिनिशिंग आएगी। अब आप इसे ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे इसे ऐसे निकाल लीजिएगा। देखिए ये ऊपर ऊपर बिल्कुल लेकर के हल्का हल्का सा इसको आप थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे लेकर के फिर इसे इस तरह से छोड़ देंगे। अब इसे आप कट कर लेंगे यहाँ से। तो आपकी ये पूरी सिलाई होके कंप्लीट हो गई है। अब ये ग्लव्स हमारा बनके पूरा रेडी हो गया है। ऐसे ही आप दूसरे हाथ का भी ग्लव्स बिल्कुल इसी तरह से सिलेंगे। तो देखिएगा इस तरह से ये हमारा पूरा ग्लव्स बनके रेडी हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से आप दूसरे हाथ का भी ग्लव्स बनाएंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले।
थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।